नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज ग्रह गोचर में चर्चा होगी शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है वक्री होने जा रहे हैं। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनिदेव जो है मीन राशि में वक्री रहेंगे और मीन राशि में ही रहेंगे। अब कहते हैं कि शनिदेव जब वक्री होते हैं तो बड़ी उठापटक मचती है, देश दुनिया में बड़ी हलचल होती है। वर्तमान में आप ग्रह स्थिति देख ही रहे हैं, मंगल केतु की युति बनी हुई है और ऐसे में शनि का वक्री होना क्या कुछ गुल खिलाने वाला है। यानी कि शनि तकरीबन 138 दिन वक्री अवस्था में रहेंगे। इस वक्री अवस्था में रह के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, क्या कुछ असर होगा, इसके बारे में बता देंगे। सबसे पहले बताते हैं कि वक्री ग्रह से क्या हम माने। देखिए, शनि देव के बारे में कहा गया है कि शनि देव अगर सीधी गति से चलते हैं तो कार्यों में भले देरी होती है, लेकिन कार्य धीरे धीरे आपके बनते चले जाते हैं और शनि जो है सदैव अच्छा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन शनि देव का वक्री होना यानी कि उल्टी चाल चलना। अब गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है तो धीमी चलेगी, तो वही स्थिति यहाँ शनि देव की हो जाती है कि उल्टी गति से चलते हुए शनिदेव जो है आपकी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। कुछ राशियों को धन संबंधी रुकावटें आएंगी, कुछ राशियों के करियर में थोड़ा अप्स एंड डाउन रह सकता है या सेहत संबंधी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ज्योतिष में शनि हो गए, मंगल हो गए, ये दोनों ग्रह जब वक्री होते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छी बात नहीं बोली गई है कि वक्री हो गए ये परेशानियां जो है राशियों की बढ़ा देते हैं। तो क्या-क्या परेशानियाँ, क्या-क्या लाभ किस राशि को मिलेगा, इसके बारे में अब आपको विस्तार से बता देते हैं। और अंत में वक्री शनि में क्या उपाय हमें करने चाहिए, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, आपको साढ़े साथी चल रही है और शनिदेव 12वें भाव में अभी आपके चल रहे हैं, वक्री अवस्था में आ रहे हैं 13 जुलाई से। तो यहाँ आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी क्योंकि शनि आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो कहीं न कहीं जो लाभ की आप उम्मीद कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम जो है वो बहुत आशाजनक नहीं रह पाएगा। इस दौरान विदेश जा सकते हैं, विदेशों से लाभ ले सकते हैं। विदेश जाकर नौकरी करनी है, पढ़ना है तो ये संकेत अच्छा है। मगर काम कारोबार में अगर आप कोई भी बिज़नेस नौकरी कर रहे हैं, वहाँ आपको सावधानीपूर्वक चलना पड़ेगा। क्रोध की अधिकता से बचना होगा और इसके साथ-साथ ही कोई भी जोखिम भरे निर्णय नहीं लेने हैं। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं बिज़नेस की तो बिल्कुल अभी इस समय रुक जाइए, ग्रह गोचर के अनुसार। और इसके साथ-साथ ही धन का निवेश करने से बचें और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। अब चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लाभ स्थान में शनिदेव वक्री हैं, भाग्येश और दशमेश होके, ये आपके लिए बहुत ही सुंदर योग है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। काम कारोबार के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। वृषभ राशि वाले जो छात्र हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर इस समय आपको मेहनत करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। अब चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, दशम भाव में शनिदेव वक्री हो गए तो ये कार्यों में कुछ अड़चने दिखाते हैं। यानी कि सफलता तो मिलेगी लेकिन बीच बीच में रुकावटें भी आएंगी। और शनिदेव मिथुन राशि वालों की अगर बात करें तो भागेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखना होगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा मगर भाग्य थोड़ा रुक रुक के आपका साथ देगा हर क्षेत्र में। इस समय कार्य व्यवसाय में किसी बड़े परिवर्तन से बचें। कार्यस्थल पर किसी भी तरह के मनमुटाव से आपको बचना चाहिए, चाहे आपके कलीग्स हों या सीनियर्स हों या आपके बॉस हों। तालमेल बिठाकर आपको चलना पड़ेगा। सुख साधनों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान थोड़े से खर्चे भी बढ़ सकते हैं क्योंकि शनिदेव वक्री होते हैं और खर्च भाव को देख रहे हैं तो खर्च बढ़ा सकते हैं। धन लाभ के योग बनते हुए आपके नजर आ रहे हैं। चर्चा कर्क राशि वालों की, जिनके लिए नवम भाव में शनि वक्री अवस्था में आपको काफी अच्छा लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। घर परिवार में अनुष्ठान होने के योग बन रहे हैं, मांगलिक कार्य होगा। काम कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, तो ये समय आपके लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। और शनि की ये स्थिति आपको उत्तम धन लाभ भी दे रही है। तो मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा मगर थोड़ा सेहत का जरूर ध्यान देना होगा क्योंकि शनि अष्टमेश होकर वक्री हो रहे हैं। चर्चा सिंह राशि वालों की।
सिंह राशि वालों, लग्न में मंगल केतु की युति और अष्टम में शनि, मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर है और शनि से छठे भाव में मंगल, षडाष्टक योग है। हालांकि ये योग केवल 28 जुलाई तक ही है, तो 28 जुलाई तक तो षडाष्टक योग के चलते आपको बेहद सावधान रहना है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, क्रोध की अधिकता से बचना है, सेहत का ध्यान रखना है और कार्यस्थल पर अपने आप को विवादों से दूर रखना है। लेकिन वक्री शनि की स्थिति ये संकेत दे रही है कि नए काम कारोबार में अभी हाथ नहीं डालना चाहिए, तो आपके लिए ठीक रहेगा। जो कार्य आप बिजनेस नौकरी कर रहे हैं उसी में ही बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी रहेंगी। इस समय शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास तो करेंगे लेकिन वो आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। अब चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए वक्री शनि काफ़ी अच्छे रहेंगे। काम कारोबार हो, मैरिड लाइफ हो, सेहत का मामला हो, ये सब लिहाज से आपके लिए कन्या राशि वालों काफ़ी अच्छा ये समय रहने वाला है। इस दौरान कोई नई शुरुआत भी हो सकती है, नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, समय उत्तम है। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो भी उसके लिए समय जो है काफ़ी बेहतर रहता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो आपकी कोई भी जो विश है, कोई भी मनोकामना है, वो पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा सावधान रहना है। 28 जुलाई तक मंगल केतु की युति है, इस दौरान आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब चर्चा करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए छठे भाव में वक्री शनि ये किसी वरदान से कम नहीं है। ये आपके काम कारोबार में सफलता की ओर इशारा कर रहे हैं। धन लाभ के योग बनेंगे और इसके साथ साथ ही नई शुरुआत भी हो सकती है। नौकरी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। यहाँ संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, संतान की सेहत में सुधार होगा और भाग्य का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलेगा। अब चर्चा वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, पंचम भाव में वक्री शनि की स्थिति थोड़ा सा पेट संबंधी रोग से ग्रसित कर सकती है आपको, या अपनी संतान की ओर से चिंतित आप हो सकते हैं। उनकी पढ़ाई को लेकर चिंता कर सकते हैं, उनकी शादी को लेकर चिंता कर सकते हैं। कहीं ना कुछ चिंता आपको बनी रहेगी। हालांकि काम कारोबार के लिहाज से देखें तो बिजनेस के लिए ये समय अच्छा रहेगा, धन लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन धन का निवेश इस समय आपको करने से बचना चाहिए, अन्यथा तो किसी परेशानी में आप पड़ सकते हैं या पैसा वो फंस सकता है। अष्टम भाव में गुरु है और मंगल केतु की युति है, तो वाहन इत्यादि संभल के चलाएं और सेहत का ध्यान रखें। अब चर्चा धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, वक्री शनि की अवस्था, आपको शनि की ढैया भी चल रही है, तो ये समय आपको बहुत सावधानी पूर्वक चलाना होगा। व्यर्थ के मनमुटाव, भेदभाव की स्थिति बन सकती है आपके साथ। घर परिवार में किसी चीज़ को लेकर वाद विवाद हो सकता है। कार्यस्थल पर थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इस समय मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता भी अर्जित करेंगे और कहीं ना कहीं अगर आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिहाज से ये समय धनु राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। अब चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, तीसरे भाव में शनिदेव का वक्री होना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ये समय आपके काम कारोबार के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। नई शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। खासकर 28 जुलाई के बाद करते हैं तो भाग्य का पूर्ण सहयोग जो है आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय क्या करना है कि छात्रों को थोड़ा सा स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ध्यान जो है भटक सकता है क्योंकि शनि देव के अलावा और जो ग्रह स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक असर आपको डाल रही है, तो उस चीज़ से आपको बचना होगा। अब चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, वक्री शनि दूसरे भाव में है। धन लाभ तो होगा लेकिन पैसा फंस भी सकता है, तो यहाँ दोनों चीज़ों का ध्यान देना है आपने। धन का निवेश किसी भी हालत में मत कीजिए इस समय, अन्यथा तो परेशानी आ सकती है। सेहत का ध्यान रखें। इसके उलट अगर काम कारोबार की बात करें तो काम कारोबार में आपको अच्छी सफलता अभी मिलती हुई नजर आ रही है। किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। संतान सुख की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है, संतान की तरक्की होगी। कार्य व्यवसाय में भी जो आप बिजनेस अभी कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। अब चर्चा करते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, ये जो शनि देव का वक्री होना है ये आपके लिए थोड़ा सा चिंता लेके आ रहा है, क्योंकि शनि देव आपकी राशि में वक्री हैं। यहाँ आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा और मानसिक तनाव से भी आपको दूर रहना है। किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने से बचना चाहिए, फिजूल खर्ची से बचें। हालांकि व्यापार में जो आपको लाभ मिलेगा वो धीमा लाभ मिलेगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुख साधनों की वृद्धि भी होती हुई नजर आ रही है।
इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान देना, आने वाले समय में जो ग्रह स्थिति आपकी बन रही है तो वहां पर आपको गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में क्रोध की अधिकता से बचना है। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना होगा। इस समय अगर आप अपना सारा ध्यान अपनी सेहत पे लगाएं और अपने कार्य व्यवसाय पे अगर आप पूरा कंसंट्रेट करेंगे तो फिर अच्छी सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। तो दर्शकों, 12 राशियों पर शनि का प्रभाव हमने आपको बताया। अंत में उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, इस समय आपको क्या करना चाहिए, शनि देव की आराधना करें। ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन बादाम, सरसों का तेल, काले तिल, काले चने, साबुत उड़द शनिदेव को चढ़ाएं संध्याकालीन में। और गरीब व्यक्तियों को काले वस्त्र और खाना खिलाकर कुछ दक्षिणा भी दें और उनका आशीर्वाद लें। तो निश्चित रूप से शनिदेव जो हैं आपको हमेशा खुशियां देंगे। देखिए, शनिदेव जो है न्याय के कारक हैं, जनता के कारक हैं। अगर आप जनता की सेवा करते हैं, लोगों के साथ ईमानदारी से कार्य करते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं, किसी के साथ फरेब नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको शुभ फल देते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्र हित में सोचता है, राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र की सेवा करता है, तो शनिदेव कहते हैं ना, उनके ऊपर अपनी असीम अनुकंपा जो है वो बनाए रखते हैं और उनको कभी कोई बड़ी परेशानी नहीं आने देते हैं। अगर परेशानी आती भी है तो उससे बाहर निकाल देते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी और जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।